हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों मार्केट की बात करें तो आज तो हमें मार्केट में एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। काफी ऐसे अल्टकॉइंस हैं जिनमें अप टू 7 to 8% तक की रिकवरी देखने को मिल रही है। खुद बीटीसी में भी हमें लगभग 6% तक का एक काफी अच्छा आज उछाल देखने को मिला था और ये चीज एक्सपेक्टेड थी बिकॉज ये चीज हमने पहले टीए में डिस्कस करी हुई थी। ये चीज तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिबा इनू एंड पॉलीगॉन के बारे में, मैटिक के बारे में। बिकॉज यू टुडे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन दोनों ही कॉइन्स को इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी का दर्जा दिया गया है, या फिर शिबा इनू एंड पॉलीगॉन जो है वो इस समय इंडिया में मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। तो अभी इन दोनों ही कॉइन्स के रिगार्डिंग मार्केट से क्या न्यूज अपडेट आई है, टेक्निकली क्या प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है, और ऑनेस्टली मेरा जो ऑनेस्ट पॉइंट होंगे या फिर अगर मेरे कोई नॉन पर्सन भी मुझे देख रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म में इनकी प्राइस कहां तक जा सकती है आगे आने वाले 4-5 महीने या फिर साल भर के अंदर अंदर। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर देखो आपको काम की अर्जेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। जैसे आज मैंने बाइनेंस की एक छोटी सी न्यूज अपडेट दी थी, इसी तरीके से कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है जो कि आपके काम की हो तो वो जरूर से मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले देता हूँ, ठीक है। तो जरूर से आपको मस्ट इसको ज्वाइन करना चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीधा चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। पहले बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। देखो बिटकॉइन में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि बिटकॉइन का अभी हमें ये जो मिनी फॉलिंग वेज चैनल था इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट हुआ तो इसका जो टारगेट होगा अराउंड यहां तक होगा 52 के अराउंड। लेकिन ये जो 200 एमए है इसका भी जरूर से ध्यान रखना। 200 एमए ये जो है इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे सकता है, ये टारगेट हमने फाइंड कर लिया था। और कल का वीडियो अगर हम उठाए तो कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि भैया देखो 2-3 कैंडल्स बनने देना, कंफर्मेशन हमें अच्छे से मिल जानी चाहिए। यहाँ पर 1-2-3 कैंडल्स मिली, और बीटीसी का अगर हम यहाँ से भी एंट्री पॉइंट देखें तो यहाँ से भी हमें लगभग 6% के आसपास एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तीन कैंडल्स के कंफर्मेशन के मिलने के बाद में, ठीक है। ये चीज हमने कल भी डिस्कस कर ली थी। और देखो अभी काफी नेगेटिव न्यूज अपडेट्स भी आई है, जैसे मैं आपको बताऊं एक डेथ क्रॉस की बात हो रही है। इसके अकॉर्डिंग 28,000 तक इसके जाने के चांसेस है, मुझे नहीं लगता। लेकिन देखें अगर डेथ क्रॉस के बारे में तो 40 से जो 42 का एक एरिया है, एक जो हमारा जोन है, वहां तक बीटीसी के जाने के चांसेस है। आपको याद हो 2-3 दिन पहले मैंने आपको जब टीए बताया था, इसका सेम चीज मैंने आपको रिपीट करी थी जब मैंने ये टारगेट फाइंड किया था। यहाँ पर बीटीसी के जाने के चांसेस है इस फॉलिंग वेज चैनल के ब्रेकआउट के बाद में, और वहां से एक रिजेक्शन मिलेगी, और रिजेक्शन मिलने के बाद में अगर 20 एमए इसको नहीं संभाल पाता है देन हम बीटीसी को अगेन हमारे इस बड़े फॉलिंग वेज चैनल के अंदर देखेंगे, और मे बी इस बार हमें प्राइस इस एरिया के अंदर वापस से देखने को मिल जाए। लेकिन इस समय बुल्स जो है थके नहीं है, और बुल्स अभी भी हार नहीं मान रहे। बिकॉज कुछ न्यूज अपडेट्स को हम देखें तो यहाँ पर देखो जो बड़े बुल्स है, बिग बुल्स है, माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ, ठीक है, माइकल सेलर जी, उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन के लगभग $6 मिलियन तक के जाने के चांसेस हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। और 6 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट या कितना बड़ा नंबर होता है वो आपको अच्छे से पता होगा। हाल फिलहाल तो 100 के या फिर $1 लाख की ही बात कर ले तो वो भी काफी अच्छी होगी बात हम सभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए। देखो ये बिग बुल इसलिए बिकॉज इनकी खुद की पर्सनल जो होल्डिंग है वो भी लगभग 17,732 है, और इनकी जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है कंपनी के अंडर आते हैं लगभग 1,22,478 बिटकॉइन। तो भैया इनका जो स्टेटमेंट है एक मायने रखता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में शायद हम 6 मिलियन तो नहीं लेकिन अराउंड 100 के तक बीटीसी को जरूर से देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूज अपडेट्स पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि यूएस जो लॉ मेकर्स है वो भी प्लान कर रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है, यूएस का क्रिप्टो जो बिल है वो 2022 में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और हमारा जो क्रिप्टो बिल है वो भी 2022 में ही आने वाला है, ठीक है, बजट सेशन के शायद दौरान। एक न्यूज अपडेट मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि इस क्रिप्टो अब बॉयज क्लब यानी कि इस सेक्टर में भी क्या पुरुष प्रधानता है। और मुझे जहां तक लगता है, देखो मैं पूरे दुनिया का तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं एसडीबी फैमिली की बात करूं तो काफी हमारी फीमेल व्यूअर्स है, यानी कि काफी मेरी सिस्टर्स मुझसे जुड़ी हुई है जो कि रेगुलर बेस पर वीडियोस को देखती है। कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, जैसे एक तो चेरी दीदी है, नाज दीदी है, गुनीता गुप्ता जी हैं, अश्मिता दीदी है। तो इनको तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ बिकॉज कमेंट वगैरह आते रहते हैं इनके। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि फीमेल्स का भी अब धीरे धीरे इसमें प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है क्रिप्टो में। और आज थोड़े अगर मैं भारी भरकम शब्दों में कहूँ तो महिला शक्ति दिखानी है कि कितनी हमारी फीमेल व्यूअर्स हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज अपडेट थी। बिटकॉइन का हमने एनालिसिस कर ही लिया। अगर मैटिक की बात करें, देखो मैटिक का अभी देखो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट मिला था, ठीक है, इस राइजिंग वेज का या फिर डबल जो बॉटम हमें देखने को मिला था उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट हमने फाइंड कर लिया था अराउंड
2.54 का। इसके बाद में मैंने प्रॉफिट बुक किया ट्रेडर की तरह, ठीक है। इन्वेस्टर का अलग पोर्टफोलियो होता है और ट्रेडर का अलग पोर्टफोलियो होता है, या फिर उसका एक अलग प्लान होता है, ठीक है। आई एम अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर ऑल्सो, ये चीज शायद आपको भी पता होगी और आप भी इसी तरीके से शायद क्रिप्टो में भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैटिक की बात करें तो देखो मैटिक जो है अराउंड 2.73 का एक अपना हाई लगाया है, कह सकते हैं मोटा मोटा $3, ठीक है। न्यूज अपडेट के बेस पर अगर हम बात करें, देखो न्यूज अपडेट आ रही है कि यहाँ पर एक तो यूनिस्वैप की न्यूज अपडेट मैंने आपके साथ शेयर ही कर दी थी कि जो यूनिस्वैप की कम्युनिटी है वो चाह रही थी कि भैया पॉलीगॉन के साथ इंटीग्रेशन हो या फिर पॉलीगॉन का भी अब यूनिस्वैप में एड ऑन किया जाए। तो यहाँ पर अब जो वो मैटिक है वहां पर शो करने लग गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर हम यूनिस्वैप में जाएंगे, मैं लॉन्च ऐप पर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ईथर की बजाय अगर मैं थोड़ा सा इनकी लिस्ट में जाता हूं तो यहाँ पर आपको मैटिक भी शो करेगा, ये रहा मैटिक। तो मैटिक के थ्रू आप सपोज मैं यूएसडीसी, ठीक है, यूएसडीसी स्वैप करना चाहता हूं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाल फिलहाल तो कनेक्ट वॉलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर मेटामास्क पे जाना होगा और मेटामास्क को फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मेरे दूसरे पीसी में है तो जो स्वैप मैं करता हूँ वो अलग है, ठीक है। तो एक रफली मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई मैटिक का भी अब आप इसमें यूज कर सकते हो स्वैपिंग के दौरान, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छी बात है कि भैया मैटिक जो है वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम बेहतर कर रहा है या फिर नाम काफी बुलंद कर रहा है, साथ ही क्रिप्टो में भी अपना एक काफी बड़ा योगदान दे रहा है, ठीक है, अच्छा यूज केस लाने के साथ साथ। और अगर वेल्स की बात करें तो वेल्स में भी पीछे नहीं है। 100% मैटिक होल्डर्स इन अ प्रॉफिट एज इथेरियम वेल एक्वायर्ड 1 मिलियन टोकन्स। 1 मिलियन टोकन्स को एक्वायर किया है इथेरियम वेल ने, तो इसलिए जो मैटिक होल्डर है वो इतना प्रॉफिट में है। तो वेल्स को भी पता है कि भैया किस कोइन को बाय करना चाहिए और हमें वेल्स के साथ चलना है, ना कि वेल्स के अगेंस्ट। तो अगर कुछ न्यूज अपडेट और मैं आपको बताऊं, देखो न्यूज अपडेट तो यही थी दो तो खास, जो एक तो यूनिस्वैप पर मैटिक लाइव हो चुका है, इसके अलावा ये वेल्स वाली न्यूज अपडेट थी। अगर प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें, टू बी ऑनेस्ट मुझे जहां तक लगता है मैटिक के $5 के जाने के चांसेस है। अब नोबडी कांट प्रिडिक्ट कि कब तक जाएगा, अब कितना जा सकता है और कब तक जा सकता है। अगर हम इसका एक अनुमान लगाए तो इस पूरे साल की अगर हम ग्रोथ निकाले तो मैटिक की प्राइस सीएमसी के अकॉर्डिंग, कोइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 0.016 यूएसडी के तकरीबन थी और इसने हाई लगाया है 2.73 का, जो कि हम अभी देख ही रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हजारों % की अगर ग्रोथ ये आपको एक साल के अंदर दिखा सकता है, तो नेक्स्ट ईयर अगर ये आपको 100% की ग्रोथ अगर यहां से दिखा देता है तो इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। डबल होगी तो आराम से इसकी प्राइस अराउंड $5 तो हो ही जाएगी। मुझे जहां तक लगता है $5 के टारगेट इसके लिए अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार खुद ठंडे दिमाग से सोच के देखना। दूसरी अगर हम बात करें शिबा के बारे में, देखो अब ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो ऐसा होएगा ही। पता नहीं कि हमें 2022 में एक काफी अच्छा बियर मार्केट भी देखने को मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से मुझे ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिस तरीके की मैं अभी अपडेट्स देख रहा हूँ, डेवलपमेंट देख रहा हूँ, उनके उनके बेस पर ही मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। और अगर आप ठंडे दिमाग से एक बार खुद भी प्रेडिक्शन लगाने जाओगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये डिजर्व करता है $5 की प्राइस को, ठीक है। अब कब तक जाएगी, मैंने जैसा कहा नोबडी कैन प्रेडिक्ट, लेकिन मे बी 2022 तक हमें देखने को मिल सकती है। अब शिबा की बात कर लेते हैं। देखो शिबा की जो न्यूज अपडेट है, ये न्यूज अपडेट से कि भैया बर्निंग के रिगार्डिंग मैंने आपको एक न्यूज अपडेट दी थी आई थिंक, ठीक है, कल परसों की बर्निंग के रिगार्डिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि इसकी एक हैवी बर्निंग हो सकती है। तो लगभग 706 मिलियन शिप बर्न हुए 24 घंटे में। और अगर न्यूज अपडेट्स को हम खंगाले तो 176 मिलियन शिप टू बी बर्न इन 3 days, 34 BTC मूव्ड फ्रॉम वेल एड्रेस, शिबा इनू नेटवर्क ग्रोथ टर्न्स बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज अपडेट जो आ रही है वो हमें शिबा इनू की ग्रोथ के बारे में बता रही है कि कितना अभी बर्निंग हो रही है, कितना इनका जो अभी यूज हो रहा है या फिर इनकी जो नेटवर्क है उसका यूज किया जा रहा है, ट्रांसफर कितने हो रहे हैं बीटीसी। तो ये सभी के बेस पर हम मान सकते हैं कि जो शिबा इनू है उसकी एक हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही जो शिबा इनू है वो ऑस्ट्रेलिया के एक काफी बड़े एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो चुका है, ठीक है, अहेड ऑफ क्रिसमस, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिसमस पर इसकी काफी दमदार हमें खरीदारी वहां पर देखने को मिल सकती है। ये तो बात हो गई सारी न्यूज अपडेट की। अभी अगर करंट की बात करें कि करंट इसका कहां तक हमें प्राइस देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जिसके बारे में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मैंने INR में भी प्राइस दी हुई है ना, 259874 जीरो उठा देना, ठीक है, और 3472 का जीरो उठाने के बाद में USDT की ये प्राइस है। तो ये काफी अच्छा खासा हमें सपोर्ट है। और अगर हम 200 MA को भी देखें, देखो अभी हम 20 MA और 200 MA, मूविंग एवरेज क्या होते हैं, मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम ही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो वो अभी इसको एक सपोर्ट दे रहा है,
क्योंकि यहाँ पर आप क्लियर कट दे सकते हो। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला और कहते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था मे बी अब इसका एक सपोर्ट बन सकता है, और अगर एक सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद में इसके थोड़े ऊपर जाने के चांसेस होंगे। लेकिन जो फर्स्ट मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 4465 का। यहाँ अगर हमें काफी एक अच्छी न्यूज अपडेट और देखने को मिल जाती है, बर्निंग या फिर वेल्स के द्वारा अगर कुछ एक्शन ले लिया जाता है, तब इसके ऊपर जाने के चांसेस तो हैं भैया। देखो डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस होंगे, और जो प्राइस होगी, जो हमारे ये जो बाइंग पॉइंट्स थे, जो हमारा फर्स्ट बाइंग पॉइंट था ना, इस तक हमें प्राइस देखने को मिल सकती है। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो लगभग 78% तक का फिर ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, अगर कोई अच्छी न्यूज अपडेट आती है। लॉन्ग टर्म के प्राइस प्रोडिक्शन के ऊपर बात करें तो देखो ₹1 जाना नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, बट काफी ज्यादा मुश्किल है दोस्तों, काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए बिकॉज अभी भी देखो इसका जो यूज केस है इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भैया इसने एक्सेप्ट कर दिया उसने एक्सेप्ट कर दिया, ये यूज केस नहीं होता। अगर ढंग का कुछ यूज केस हो, देखो ये मीम कोइन कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं है। साथ ही अभी भी वेल्स का इसमें एक प्रभुत्व है, ठीक है, और सप्लाई तो मेजर रीजन है ही। तो ये 2-3 रीजन से जो कि अभी थोड़ा सा इसको रोक रहे हैं ग्रोथ करने के लिए। अगर इनमें हमें कुछ अच्छा सा चेंज देखने को मिल जाता है तब डेफिनेटली 10 पैसे तक इसकी प्राइस जाने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको ऑनेस्टली सारे ओपिनियन दिए है, और किसी भी तरीके से मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता नहीं हूँ, और ना ही कोई आपको क्रिएटर देगा, क्योंकि ये क्रिप्टो है और ये फाइनेंस का मामला है भैया। आपको खुद को डिसीजन लेना है कि क्या मुझे अपना पैसा इनमें डालना चाहिए या नहीं। हम अपने सिर्फ एक पॉइंट्स रखते हैं, अपने जो ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, या जो हमें लगता है वही आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेल हैं। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें भी काफ़ी अच्छा टाइम देना पड़ता है। पता नहीं हम कितनी मेहनत करते होंगे, ठीक है, एक क्रिएटर ही ये सब चीज़ें जानता है, तो व्यूअर को इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा आई थिंक, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आता है, और चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। देन जय हिंद, जय भारत।